आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। पिछले कुछ दिनों से हम ब्रॉडर व्यू में बांग्लादेश की चीन और इंडिया को बैलेंस करने वाली कोशिशों पे बात कर रहे थे और बांग्लादेश की इंडिया को दी जाने वाली ऑफर्स पर भी बात कर रहे थे, इंक्लूडिंग चिटागोंग पोर्ट और इंडियन नॉर्थ ईस्ट तक कनेक्टिविटी जो बांग्लादेश ने इंडिया को ऑफर की हुई है। आई सेड के परहैप्स इन सारी कनेक्टिविटीज को भी एंटी चाइना क्वाड ग्रुप के प्रपोज्ड मास्टर प्लान इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के साथ जोड़ा जाएगा। ये मैंने एक कंसर्न जाहिर किया था। मुझे लग रहा था कि असल में ये उधर जाएंगी चीज़ें आगे चल के। बांग्लादेश तो गुड फेथ में, गुडविल के तौर पर एक पड़ोसी की हैसियत से, अच्छे पड़ोसी की हैसियत से कर रहा है, लेकिन इसको इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के साथ इन सारे रूट्स को, कनेक्टिविटीज़ को जोड़ा जाएगा। BRI के मुकाबले में एक प्रोजेक्ट इस रीजन के अंदर अमेरिका और क्वाड ममालिक लाने वाले हैं, जिसके अंदर पूरा आसियान होगा, बांग्लादेश भी होगा उसके अंदर। ये जापान और साउथ कोरिया को कनेक्ट करेंगे इस सारे रीजन के साथ। और नियर फ्यूचर में ये कोशिश की जाएगी कि ग्लोबल सप्लाई चेन चाइना की जगह पर जापान और साउथ कोरिया के पास शिफ्ट हो जाए। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में हर उस मंसूबे पे पैसा लगाया जाएगा जो कि चीन के BRI को हिट करता हो या चाइना के इंटरेस्ट के खिलाफ हो। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल में भी अमेरिका और इंडियन प्रेजेंस बढ़ाने की एक अटेम्प्ट होगी। तो इन सब मुस्तकबिल के प्लान्स को नज़र में रखते हुए अमेरिकन इन दिनों मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर एक्टिव हैं। उनकी मुलाकातें हो रही हैं, हुकूमती शख्सियात से मिल रहे हैं और उनके डिप्लोमेट जो हैं वो मिल रहे हैं। बड़ी एग्रेसिव डिप्लोमेसी हो रही है। बांग्लादेश के अंदर भी ये सिलसिला बिहाइंड द सीन्स जारी है इस वक्त। और यहाँ इन दिनों इंडिया को अमेरिका ने ज़्यादा एक्टिव किया है दोबारा। कुछ रोज़ पहले ये जो जयशंकर साहब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश आए हैं, वहाँ क्या क्या बातें हुई हैं ये तो मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, लेकिन जो चीज़ मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुई है और जो अंदर की बात है वो ये है कि इंडियंस एक पूरी अटेम्प्ट करके गए हैं बीइंग एन अमेरिकन सैटेलाइट स्टेट के बांग्लादेश को हर मुमकिन एंटी चाइना मंसूबों के हवाले से एतमाद में लिया जाए, जो कि क्वाड वाले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के तहत शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा बांग्लादेश को इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनाने के लिए भी कि आप इसमें एक्टिव पार्टनर बन जाएं, दोबारा इंडिया एक्टिव हो गया है, ये भी जयशंकर साहब के दौरे का मकसद था। अब इस पे चीन का एक रेस्पॉन्स सामने आया हुआ है। ये तो एक्सपेक्टेड था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सूनर और लेटर चाइना इस पे बोलेगा और चाइना बोला है। देखे ना, एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई थी ना, इंडियंस आ रहे हैं, अमेरिकन आ रहे हैं, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बन रहा है, सब कुछ हो रहा था। तो चाइना की तरफ से रेस्पॉन्स आना तो तय बात थी, इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन अब चाइना ने बोला है, चाइना ने बांग्लादेश को एक बात कही है। चाइना ने कहा है बांग्लादेश को कि आपको ब्लॉक पॉलिटिक्स में घेरने की कोशिश की जा रही है, ब्लॉक पॉलिटिक्स में, और चाइना ने कहा है कि आप इससे दूर रहें। अब देखें, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये साल भर के बाद दूसरी मर्तबा चाइना ने खुल के इस तरह की बात की है। एक साल पहले भी आपको याद होगा चीन ने तब ओपनली बांग्लादेश से कह दिया था कि आप इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के एशियन नेटो यानी क्वाड से दूर रहें। तब उन्होंने बात की थी चाइनीज ने, जब इंडिया और अमेरिका खास तौर पर कोशिशें कर रहे थे कि बांग्लादेश मिलिटरली इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का रुकन बने और साथ ही क्वाड में भी आ जाए। कुछ अहम लोग जो हैं इस सिस्टम के अंदर बांग्लादेश में, वो गौर कर रहे थे कि बांग्लादेश जो है इसको, क्वाड को ज़रा कंसीडर करे, और ये तभी चाइना को ये बयान देना पड़ गया था। अलबत्ता अब दोबारा 2 रोज कबल चीन का एक और इसी तरह का बयान सामने आ गया। आप नोट करें कि म्यांमार के लिए चाइना इस तरह की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के लिए इस तरह की बात नहीं कर रहा, किसी और मुल्क के लिए नहीं कर रहा, लेकिन बांग्लादेश के लिए एक साल के अंदर अंदर दूसरी मर्तबा उन्होंने ये बात की हुई है कि ब्लॉक पॉलिटिक्स से दूर रहें। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा अटेम्प्ट बांग्लादेश को घेरने के लिए हो रही है, इसीलिए चाइना ने दूसरी मर्तबा उनको कहा है कि इससे दूर रहें। मेन वजह इसकी इंडिया है। बांग्लादेश और इंडिया के जो रिलेशंस है ना, क्योंकि बांग्लादेश के ऊपर डबल एक प्रेशर, एक तो अमेरिका और एक इंडिया, बाकियों के ऊपर चले म्यांमार के ऊपर अमेरिका का प्रेशर है, पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का प्रेशर है, लेकिन यहाँ पे जरा सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ डबल प्रेशर है, इंडिया का भी है, अमेरिका का भी है कि जरा आप चाइना से साइड लाइन हो जाए। इंडिया का एक बड़ा अखबार है द प्रिंट, उन्होंने कल रिपोर्ट किया है कि शन ब्लॉक पॉलिटिक्स, चाइना टेल्स बांग्लादेश, China has told Bangladesh to stay independent and reject bloc politics a year after publicly asking Dhaka not to join the Quad alliance comprising India, the US, Japan and
ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, लास्ट टाइम तो इसलिए पब्लिकली चाइना ने कहा, वैसे डिप्लोमेटिकली तो बातें होती रहती है, लेकिन पब्लिक में एक बात को कहने का मतलब होता है कि वो बड़ी सीरियस बात है। पब्लिकली चाइना ने इसलिए कहा क्योंकि सिस्टम के अंदर, जैसे कि मैंने कहा, बांग्लादेश में जो मौजूद सिस्टम है, सिस्टम के अंदर कुछ एलिमेंट्स वाकई चाहते हैं कि क्वाड ज्वाइन कर ले, और इस पे डिस्कशन टॉप लेवल पर होना शुरू हुई थी इस बार। इसीलिए चाइना ने पब्लिकली कहा है क्योंकि इस बार फिर सिस्टम के अंदर कुछ पावरफुल लोग सीरियस हैं कि अमेरिका को जरा मैनेज करने के लिए हमें कुछ कंप्रोमाइज करना चाहिए इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के हवाले से। इससे हमारा इंडिया के साथ भी जो ताल्लुक है वो बेहतर हो जाएगा। अच्छा, इस पे बांग्लादेश का बड़ा अखबार है द डेली स्टार, वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि चाइना टेल्स बांग्लादेश टू रिजेक्ट ब्लॉक पॉलिटिक्स। असल में चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री में एक डिपार्टमेंट ऑफ एशियन अफेयर्स है, इसका जो डायरेक्टर जनरल है ली जिनसोंग नाम है उनका। इनकी मुलाकात असल में हुई है 2 रोज़ पहले बांग्लादेश के सफ़ीर महबूबुज़्ज़मान साहब से, ये एम्बेसडर है बांग्लादेश की। उस मुलाकात में उन्होंने ये बात की और उसको फिर चाइना की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी लगाया। एग्जैक्ट वर्ड उनके ये थे, जैसा कि न्यू एज बांग्लादेश को मैं कोट कर देता हूँ, कि चाइना बिलीव्स, ये उनका अब चाइनीज़ का जो डायरेक्टर जनरल है ना डिपार्टमेंट ऑफ एशियन अफेयर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, उसके लफ्ज़ हैं, China believes that countries in the region, including Bangladesh, will bear in mind the fundamental interests of their own countries and their region, uphold independence, reject the Cold War mentality and bloc politics, safeguard true multilateralism, and defend the hard-won environment for peace and development in the region. उसूलन अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहा है चाइना कि रीजन के मुल्कों को कोल्ड वार की तरह किसी और के इंटरेस्ट के लिए ख़ुद को यूज़ करने की बजाय अपने मुल्क, अपने रीजन के इंटरेस्ट को सबसे पहले देखना चाहिए और किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। लेकिन इशू दूसरी तरफ ये है कि उधर से वाशिंगटन वालों की जो अप्रोच है ना, वो ये है कि हमारे ग्रुप का हिस्सा बने वरना हम आप पे पाबंदियाँ लगा देंगे। मसला ये है सारा, वहाँ पर पाबंदियों का डर भी है। चाइना को इसका सल्यूशन देना चाहिए रीजन के मुल्कों को। ये कहना काफ़ी नहीं होगा कि आप ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा ना बने। भाई मुझे ये बताएं कि अगर वो पाबंदियां लगा रहे हैं तो फिर किस तरह से मैनेज करेंगे। जब तक चाइना इस पे कोई सॉलिड रिस्पॉन्स नहीं लेकर आता रीजन के बाकी सारे मुल्कों के साथ मिलके, स्पेशली उन मुल्कों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा वनरेबल है, तब तक अमेरिका की धौंस धमकी असर दिखाती रहेगी। और अमेरिका की सबसे बड़ी धमकी शुरू से लेके यही होती है कि ज्वाइन अस और वी विल पुट सैंक्शंस ऑन यू। पाकिस्तान को भी जब 2002 में जब वॉर ऑन टेरर शुरू हुई थी तो पाकिस्तान को ये धमकी दी गई थी कि ईदर यू आर विथ अस और अगेंस्ट अस। मतलब उनको ये भी कहा कि अगर आप हमारे साथ नहीं देंगे तो हम आपको पत्थर के दौर में भेज देंगे। ये भी पाकिस्तान को धमकी दी गई थी। तो ये जो सैंक्शंस वाला कम अज़ कम रोला है ना, चाइना को इसके मुकाबले में कोई सॉलिड प्लान लेकर आना चाहिए कि अगर अमेरिका किसी मुल्क पे सैंक्शंस लगाता है तो उसकी भरपाई कैसे होगी, इसके लिए कोई फोरम बनाने की ज़रूरत है इस रीजन के अंदर।